हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी कई दिनों के बाद आप सब तक व्लॉग पहुँचने जा रहा है। वैसे ये व्लॉग मेरा बना हुआ था, लेकिन बस किसी काम के चक्कर में आप सब तक पहुँच नहीं पाया। और तबीयत तो मेरी कई दिनों से ऐसी चल ही रही है। तो आप सब की भी काफ़ी सारी फरमाइश आई थी, काफ़ी सारे सवाल आए थे दही बिलोने के बारे में, और जैसे हम सर्दियों के मौसम में मक्खन निकालते हैं। तो जी देखिए मेरा तो बिल्कुल सीधा सिंपल हिसाब है कि जैसे हम रात को दही जमाते हैं तो सुबह उठकर उसमें मैं सिंपल जो मटके का पानी रहता है ना सादा, वो एक टोपिया डालती हूँ। ये जो टोपिया आप सबके सामने रखा है यही, और फिर मशीन लगा देती हूँ और बस 10-15 मिनट में मक्खन आ जाता है। बाकी कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी बहुत जैसे इतने अच्छे से घी इकट्ठा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। और देखिए घी के मामले में ये होता है कि हर भैंस का दूध अलग अलग होता है और अलग अलग तासीर रहती है। जैसे किसी किसी भैंस का दूध ऐसा रहता है कि ठंड ज़्यादा होती है तो हल्का सा जैसे ठंड आने के बाद गर्म पानी डालना पड़ता है। बाकी तो अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि ना तो फ्रिज के पानी की ज़रूरत है और ना ही गर्म पानी की। जो मटके का सादा सिंपल पानी रहता है ना, उससे ही बड़ा अच्छे से घी आ जाता है। और सबसे ज़रूरी रहता है शाम को जैसे हम रात को दही जमाते हैं ना, वो तो दही आप जमाइए बिल्कुल हल्का सा गर्म दूध हो, तभी उसमें जैसे जामुन लगाइए। अगर हम ज़्यादा गर्म दूध जमा देते हैं तो देखिए उसमें फिर मक्खन इतने अच्छे से नहीं आता है। तो दूध हमारा बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा रह जाता है, तब तो देखिए दही जमती ही नहीं है। तो जी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। तो देखिए कोई भी काम लगा लीजिए, घर का छोटा या बड़ा कोई भी काम हो, उसको हम थोड़ा सा ध्यान लगा कर करते हैं और धीरे धीरे करके सीखते हैं, तभी आता है। हर काम देखने में थोड़ा सा आसान लगता है और कभी कभी ये रहता है कि इस काम के बारे में तो क्या ही बताना। पर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करनी ही पड़ती है। तो वैसे किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि भाई पहली बार पशु आता है, या फिर किसी किसी के घर में जैसे मायके में पशु नहीं रखते हैं और ससुराल में पशु वगैरह सब रखते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी मक्खन निकालने के बाद फिर मैंने जैसे आरा लगाकर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और जो घी था वो चूल्हे में रख दिया था गर्म होने के लिए। घी को हम गर्म होने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसकी लस्सी निकालकर फिर से ताकर गर्म करते हैं और फिर छानकर इकट्ठा करते हैं। तो हमारे यहाँ घी बनाने का जैसे यही तरीका है। और ये वो लोग भी मुझसे इतने अच्छे से नहीं बन पाया, बस छोटी छोटी 2-4 कली बनी थी, उसके बाद फिर वहीं पर रुक गया था। अगर आप सबको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं फिर से एक बार आप सबके साथ बड़े ही अच्छे से जैसे सुबह से शाम तक का हम कैसे दूध गर्म रखते हैं, या फिर जो भी हमारी रूटीन रहती है ना, वो अच्छे से शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो जी बस अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ सेव भाजी। जब भी कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो बच्चे भुजिया ले आते हैं। ये सब्जी इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी तो थोड़ी थोड़ी ये भी खाने लगे हैं। और आज मैं बनाऊंगी दूध डालकर। ज़्यादातर तो हमारे घर में बगैर दूध की ही बनती है, लेकिन दूध की जो सेव भाजी रहती है ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस अभी मैंने सिंपल जैसे पहले प्याज डाली थी, उसके बाद फिर टमाटर डालकर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अच्छे से टमाटर को पका लिया है और उसके बाद फिर जो रूटीन के मसाले रहते हैं वो डाल देंगे। और देखिए एक तो ये सब्जी बड़ी जल्दी बन जाती है, और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि भाई खाने में अच्छी नहीं लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर जब भी कुछ समझ में ना आए या थोड़ी सी जल्दी होना, तो आप ये सब्जी बना सकते हैं। तो बस मसाले डालने के बाद फिर से मैंने ढक्कन लगाकर थोड़ी सी देर के लिए मसालों को पका लिया है। ये देखिए तेल छोड़ दिया, पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है आज मैंने, क्योंकि आज हम दूध वाली सब्जी बनाने वाले हैं। तो ये मैंने आधे किलो के आसपास दूध डाल दिया है और इस टाइम पर गैस को मैंने लो टू मीडियम रखा है। और दूध ये मैंने जैसे गर्म कर लिया था, शाम के टाइम दूध गर्म होने के लिए रखा था। ये है कि कच्चा दूध हम डालते हैं ना तो वो तुरंत फट जाता है। तो सेव भाजी जब भी बनाएं, दूध डालकर बनानी हो ना, तो दूध को पहले उबाल लें और गरम गरम दूध ही डालें, दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो बस उबाल आ गया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी देर के लिए और पकाया था, क्योंकि मसाले वगैरह तो सब तैयार रहते ही हैं, बस दूध में हमें उबाल लगाना रहता है। और उसके बाद फिर मैंने ये सेव डाल दी हैं।
गैस को कर दिया है बंद। गरम गरम दूध में एक बार मिक्स कर देंगे और बस सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। बच्चे तो वैसे देखिए मैगी मसाला डालकर खाते हैं, पर हमारे घर में ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे माँ को और इनको नहीं अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने गरम मसाला डाल दिया। बच्चों का मन होगा तो बाद में ये अपना अलग से डाल लेंगे। तो सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। बच्चों की तो देखिए पसंद थोड़ी सी अलग होती ही है। तो बस अभी एक बार ये थोड़ी सी ऐसी लग रही है देखने में कि मतलब पतली है, लेकिन हल्की सी ठंडी होगी ना तो अपने आप ये सब्जी थोड़ी ठीक हो जाएगी। और साथ में मैंने सिंपल रोटियां बनाई थी। तो अभी सबका खाना पीना हो गया है, बस ये लास्ट की 2-3 रोटियां बाकी हैं जो कि मैं डैनी के लिए बनाती हूँ। उनका साइज थोड़ा सा मोटा रहता है। तो बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया था। तैयार क्या हो गया था, सबका खाना ही हो गया था। तो खाना बनाने के बाद फिर बच्चों ने सामान समेट दिया है और मैंने ये दही जमने के लिए जैसे दूध में जामन लगा दिया है। बिल्कुल थोड़ी सी दही डाली है और उसके बाद फिर ये एक बोरी और चादर डाल देंगे। अभी हल्की सी ठंड होने लगी है तो दूध को ढकना पड़ता है। और एक दिन भी जैसे ऐसा हो जाता है ना कि दूध नहीं जमता, तो ये लगा लीजिए, फिर तो बस तासीर ही बिगड़ जाती है दूध की। और कभी कभी जैसे जिस दिन भी ऐसा होता है ना कि आज दूध नहीं जमा, उस दिन सुबह उठते ये रहता है कि आज तो दूध ही नहीं जमा। पता नहीं दिन की शुरुआत ही कैसी होती है तब तो जी ये हमने निकाले थे चोड़े। अभी मैंने इनको भिगो कर रख दिया। सुबह जैसे नाश्ते की तैयारी हो गई है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। कच्चे तो हमने काफ़ी खाए ही थे, पकने के बाद ये थोड़े से निकाले थे। इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक तो चलते नहीं है, बस ये है 2-3 महीने चलते हैं। उसके बाद तो जैसे गुण वगैरह हो जाता है। तो अभी ये है कि जैसे हम चने बनाते हैं ना छूक कर, वैसे बना लेते हैं। अच्छे भी लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो जी बस अभी ये व्लॉग शुरू हो रहा है एक दिन छोड़कर। बस जैसे तैसे करके मैंने एक व्लॉग बनाया था। आगे कोशिश करूंगी कि आप सब तक डेली रूटीन के और जैसे डेली का व्लॉग पहुंच पाए। कई दिनों से मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी चल रही थी। तो कल 11 क्या ये व्लॉग है जैसे शुक्रवार का। इस बार 11 भी 2 है, 1 नवंबर और 2 नवंबर की। तो जी हमारे यहाँ तो देखिए 11 मनाई है 2 नवंबर की। लेकिन आज मैंने चूल्हे की और तुलसी मैया के गमले की लिपाई पुताई कर दी थी। चूल्हे पर तो मोटी मोटी मिट्टी लगाई थी। उसके बाद फिर साथ में चला ली थी कपड़े धुलने की मशीन। और फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है। बच्चों की छुट्टी थी, रितिका घर पर थी, शांत चला गया था। और फिर खाना खाकर अभी मैंने ली है दवाई, गोली लेकर थोड़ी सी देर करेंगे आराम। वैसे तो देखिए इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ठंड लग रही थी। तो बस अभी मैं जैसे थोड़ी सी देर, भाई 2 घंटे तो मैंने आराम किया ही होगा। दवाई लेकर लेट गई थी और फिर मेरी आँख लग गई। तो उठने के बाद हल्का हल्का पता नहीं अभी भी सिर दर्द था। तो रितिका को बोल दिया था चाय बनाने के लिए। थोड़े से कपड़े तो रितिका ने निकाल दिए थे। और अभी जैसे मशीन तो चल रही है लेकिन कपड़े निचोड़ कर नहीं सुखाए हैं। बस मशीन में से निकाल कर टब में इकट्ठा कर रखे हैं। तो दवाई ले ली थी लेकिन सिर दर्द थोड़ा सा जैसे ठीक नहीं हुआ था। आज पता नहीं क्या बात है, आराम नहीं हुआ था। तो सोचा 1 कप चाय पी लेते हैं, हो सकता है चाय पीने के बाद आराम हो जाए। वैसे तो आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और ये देखिए मैं बस यहाँ पर बैठी चाय पी ही रही थी। इतनी देर में मुझे दिखे है ये बाज। इतना बड़ा साइज तो नहीं है इसका, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे घर पर आता ही रहता है। इसको जैसे कोई भी छिपकली वगैरह कुछ भी बाहर दिख जाता है ना, तो झट से पकड़ कर ले जाता है। और आज ये अभी आया था करी पत्ते के पेड़ पर। तो बस मैं वही देख रही थी कि पता नहीं इसको क्या दिख गया अभी। तो जी बस अभी चाय पी ली है और मैं लगूंगी कपड़े निचोड़ने में। कपड़े देखे कितने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे, 3-4 दिन के कपड़े हो गए हैं। बाल्टी भरकर रख ली है मैंने। मशीन में से धुलने का काम हो गया है, बस निचोड़ने का बाकी है। और कल और जैसे परसों 2 दिन तो हो जाएगी 11। भाई 11 को लिपाई पुताई नहीं करते हैं, कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं, ऐसा बोलते हैं। कपड़े तो नहीं धुलते हैं, लिपाई पुताई का मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने तो अपना सारा काम आज के आज ही निपटा दिया है। और दूसरा देखिए बच्चों का थोड़ा सा लोभ हो जाता है। शाम के टाइम पर ये रहता है कि सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा करते। वैसे तो देखिए लगभग सुबह के टाइम पर मैं कपड़े धुलती हूँ, लेकिन आजकल लाइट का भी ऐसा ही है। और दूसरा कभी कभार अगर शरीर साथ नहीं देता है तो थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल इधर उधर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बस अभी मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं सारे के सारे। जो सुखाने के थे ना वो तो मशीन में डालकर छोड़ दिए हैं। और मेरी साड़ियाँ मैंने फैला दी हैं तार पर।
और ये आ गए थे खेत से, तो रितिका ने बनाई थी चाय। आते टाइम दुकान से ये सब्जी भी लेकर आए थे, तो आज आलू गोभी बनेगी। और इधर रखा था घी, रितिका ने पता नहीं कैसे इसमें चाय डाल दी है, थोड़ी सी चाय गिर गई थी। तो अभी इसको गर्म करके अच्छे से ठंडा करूँगी, उसके बाद फिर छान कर रखूँगी। बच्चों का यही होता है कि शरारत करते करते कभी कभार ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो बस मैंने घी गरम करके रख दिया था, और जैसे गोभी ये लेकर आए थे ना, उसमें थोड़ा सा नमक का पानी डालकर उसको भी पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, क्योंकि इन दिनों की गोभी इतनी अच्छी नहीं आती और चूल्हा आज सूखा ही नहीं था। तो शाम के टाइम का जो पीने के लिए दूध रहता है ना, वो भी मैंने थोड़ी सी आरम लकड़ियाँ डालकर आरम में ही रख दिया है गर्म होने के लिए। बाकी का अभी जैसे रोटी सब्जी जो खाना मुझे बनाना है ना, वो मैं बनाऊंगी गैस पर। ज़्यादातर रोटी सब्जी बना लेते हैं, लेकिन दूध गर्म करने की बात आती है तब ये रहता है नहीं, वो तो या तो हारम होगा या चूल्हे पर होगा। तो जी बस खाना वाना बन गया था। उसके बाद फिर मेरा मन कर गया मेहंदी लगाने का, तो बस पोरवे लगाए हैं। रितिका तो बैठ गई थी स्कूल का काम करने के लिए, और बाकी आज बस मेरा मन था पोरवे ही लगाने का। तो पोरवे लगाए थे और बीच में जैसे रपिया बना लिया था। चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल।